आर डी शर्मा सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 33 प्रोबेबिलिटी है, एक्सरसाइज है 33.3। अब ये जो एक्सरसाइज है 33.3 जो एडिशन मेरे पास है उसमें तकरीबन 44 सवाल हैं। बहुत सारे इसमें NCERT के भी हैं, जहाँ जहाँ आएंगे मैं आपको मेंशन करूँगा। तो पहला सवाल कहता है अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर 2 और 4 अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। मतलब 3 पार्ट है इसमें, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास एक डाई है। अब आप जानते हैं ये डाई जो है होता है वो क्यूब होता है। इस क्यूब में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं और 1 से 6 तक नंबर हो गए आपके। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? सैंपल स्पेस में आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी सैंपल स्पेस जो बनेगा इस एक्सपेरिमेंट का 1 से लेकर 6 तक इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आप देखें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सैंपल स्पेस में है वो है 6। अब इसमें से आपको देखना है कौन सा प्राइम नंबर। पहला पूछा गया है अब प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी होती है उसको समझिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितने फेवरेबल केसेस हैं और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये होता है। ठीक है जी। तो हमको यहां देखना है कि हर बार जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो हम 6 यूज करेंगे हर बार, सारे क्वेश्चन सारे पार्ट में। बस फेवरेबल केसेस बदलते चले जाएंगे। तो अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं बस, या 1 से डिवाइड होते हैं। तो कौन कौन सा हो गया? 2, 3 और 5। तो 2 3 5 आपका ये हो गया। 2 3 5 क्या हो गया? आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं आपको। कितने हैं? 1 2 3। तो 3 आपके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए, 6 आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए, 3/6 यानी कि हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आइए सेकंड पे। सेकंड कहता है 2 और 4, 2 आए या 4 आए। तो 2 और 4 यानी कि अगर 2 की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 2/6, मतलब 1/6, सॉरी 2 तो एक ही नंबर है ना, और 4 लेंगे तो ये भी एक नंबर है, प्रोबेबिलिटी जुड़ जाती है। तो 1/6 या 1/6 2/6 लिखिए, या फिर इन दोनों के नंबर को आप गिन लीजिए, 2 और 4 यानी कि 2 और 4 2 नंबर है। तो NB इसमें यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 6, तो 2/6 यानी कि 1/3 आ गया। तीसरा जो पूछता है वो ये कहता है अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। तो 2 का मल्टीपल क्या क्या है? एक तो 2 का मल्टीपल 2 ही है, ये वाला। 2 का मल्टीपल है 4 और 2 का मल्टीपल है 6। अब देखिए 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 3 का मल्टीपल एक तो 3 और एक 6, तो ये तो कॉमन हो गया। तो 1 2 3 4, 6 से 2 में है ना, तो 1 2 3 इसके हो गए, और क्योंकि ये कॉमन है इसको एक ही गिन लेते हैं। ये 3 जो है वो +1 कर देते हैं, यानी कि 4 फेवरेबल केसेस हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4 और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं? क्या है? सैंपल स्पेस 6, तो 4/6 आपका 2/3 हो गया। अगला जो सवाल है इसमें है इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसके इस सेकंड सवाल के 14 15 16 पार्ट हैं। ओके, ये जो है ना, ये इसमें अलग अलग चीज दी हुई है, तो आपको मैं बता देता हूं। पहले तो ये है कि आपका साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज है, और ये वाला सवाल ये है। ठीक है, कई बुक्स में अलग होगा, कई बुक्स में अलग होगा। मेरे पास जो है उसमें ये थर्ड वाला है, तो इसको पहले ले लेते हैं, फिर मैं इस पे लौटूंगा 1/54 वाले पे जब भी इसकी मांग होगी। ओके, तो पहले मैं आपके को ले जा रहा हूं यहां पर। इसको ध्यान से देखिएगा, ये थर्ड है, कई बुक में ये थर्ड है, कई बुक में सेकंड है। तो पहले हम थर्ड कर रहे हैं। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक चीज आपको बताऊंगा कि जब अगर आप सैंपल स्पेस सही से निकाल लेंगे ना, या नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में निकाल लेंगे, तो आपका आधा काम हो गया। और अगर आप सैंपल स्पेस बनाना सीख गए, यानी अगर आपको पता चल गया कि कितने इसमें वैल्यूज आने वाले हैं, तो आपका सोल्यूशन यही हो जाता है। तो मैं इसको प्रॉपर बनाऊंगा। कैसे? देखिए,
आपका क्या है इसमें, पहले तो पेयर ऑफ डाइस, एक डाई ये है, एक डाई ये है, इसमें 1 से 6 तक आ सकता है, इसमें 1 से 6 तक आ सकता है, यानी 6 × 6 यानी कि 36 टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। और कौन कौन से होंगे उसको ध्यान से दीजिए, क्योंकि यहीं से निकालेंगे हम। सबसे पहला सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं, 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ये सब ब्रेसेस में आएगा, ब्रेसेस नहीं डाल रहा हूं, ये सैंपल स्पेस बना रहा हूं। फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2। अब इतना सारा लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स में हम जब भी देखेंगे तो हमको यहाँ पर रेफर करना पड़ेगा, इसलिए ये सब बनाना ज़रूरी हो रहा है। 6 4, 6 5 और 6 6, तो ये सारे हो गए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एलिमेंट्री इवेंट है, इसके पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्री इवेंट है, और हर एक इवेंट में 2 नंबर आ रहे हैं, पहले डाई का और दूसरा डाई का। तो आप ये मान के चलिए कि सबके बीच में कॉमा है, यानी ये ऐसे करके अलग अलग नंबर जो 2 डाई में आपके आ रहे हैं। तो चलिए साहब शुरुआत करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि सैंपल स्पेस हो गया। अब एक एक करके हम बढ़ेंगे। पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट ये कहता है 8 एज द सम। तो आपको देखना है इनमें से कौन कौन से 8 दे रहे हैं, यानी कौन सी वैल्यूज इसमें 8 आ रही है, जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए ये 2 6, यानी ये 2 6, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 3 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 4 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 5 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 6 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो आप एक लकीर देख लीजिए, यहाँ से यूँ लकीर बन रही है बकायदा लाइन। तो सारे जो इस एक तरीके से डायगोनल तो नहीं है लेकिन एक स्ट्रेट लकीर है, उसमें आ रहे हैं। तो कितने हो गए, 1 2, आपको बस गिनती करनी है। 1 2 3 4 5, 5 लिखिए यहाँ पर, और कुल मिला के 36 है, तो 5/30 ये इसका उत्तर हो गया बस। सेकंड है और डबलेट। डबलेट का मतलब क्या है, कौन कौन सा हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि 6 नंबर है। 6 कुल मिला के 36, तो 6/36 1/6 आ गया। क्लियर। अब अगले पे आते हैं। ये कहता है अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर चाहिए अब आपको। तो इसमें देखिए ये 2 2 ये प्राइम नंबर है क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 3 3 ये भी प्राइम नंबर है, और 5 5 ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन डबलेट्स होने चाहिए। आप ये कहेंगे इसमें 1 1 नहीं लिया हमने, 4 4 नहीं लिया, 6 6 नहीं लिया, क्योंकि ये प्राइमरी ये प्राइम नंबर नहीं है, और दूसरा डबलेट भी नहीं है। तो डबलेट में केवल डबलेट मतलब 2 नंबर एक जैसे होने चाहिए और साथ में वो प्राइम होने चाहिए। तो कितने बने, 1 2 2 3 3 5 5, 3/36 कितना हो गया, 1/12। सॉल्व करके 1/12 आएगा। नेक्स्ट वाले में क्या है, फोर्थ देख रहे हैं। फोर्थ कहता है डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब डबलेट होना चाहिए, 2 एक जैसे नंबर होने चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो सारे आंसर इसी से मिल रहे हैं हमको, ये सेकंड पार्ट से। डबलेट और ऑड होना चाहिए, तो 1 1 लेंगे, इसमें 3 3 लेंगे और 5 5 लेंगे, 1 1 3 3 5 5। तो साहब हो गया ये 3 नंबर्स हैं, और कुल मिला के कितने हैं, 36। तो 1/12 हो गया ये आपको याद रहेगा ना ये पूरा, क्योंकि ये आगे रेफर होगा। नेक्स्ट वाला फिफ्थ कहता है अ सम ग्रेटर देन 9। तो कौन से नंबर है, अब इसमें से कौन से ऐसे हैं जो 9 ग्रेटर देन 9 है। तो 9 मतलब क्या है, ग्रेटर देन 9 का मतलब होता है कि 10 होना चाहिए। ये तो है 10 या 10 से ऊपर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ये 10 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। 10 या 10 से ऊपर तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखिए, डिवाइड बाय 36 करिए, 1/6 आएगा। नेक्स्ट है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। तो इवन नंबर पहले में आना चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है, इवन और कुछ भी आ जाए।
तो देखिए ये 2 2 2 2 2 इवन नंबर है, 2 वाले, यानी आपको कौन कौन सी रो लेनी है? ये वाली रो लेनी है, ये वाली रो लेनी है, ये वाली रो लेनी है। इसमें कितने नंबर है? 6, इसमें 6, इसमें 6, जो 6 3 18 हो गया है। सीधा सा 18 लिखिए और डिवाइड बाय 36 कर दीजिए। 7th में आइए, एन इवन नंबर ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर। इवन नंबर पहले पे आना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो पहली चीज तो हम यहां पर एक में बताता हूं आपको, फिर बाकी समझ जाएंगे आप। इसमें देखिए इवन नंबर के लिए मतलब केवल ये 3 रो ले सकते हैं हम, क्योंकि इवन नंबर 3 ही रो में आ रहा है। ठीक है, तो मैं जरा इसका कलर चेंज कर दूं, आ जाते हैं। अब इसमें देखिए ये रो और ये रो ही ले पाएंगे हम, क्योंकि इवन नंबर पहले है। और उसके बाद कहा गया है कि ये मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा मिल रहा है? या 3 होगा या 6 होगा, और तो नहीं मिल रहा है। तो आपका ये हो गया 2 3 2 6, इवन नंबर है ना। 4 3 4 6 6 3 6 6, ये हो गया। तो क्या है? 2 3 2 3 4 3 4 6, यहां तक तो हो गया। अब आप देखिए जो नंबर बड़े हैं उसमें भी तो आ रहा है 6 3 6 6, क्योंकि ये भी तो मल्टीपल है और ये इवन नंबर है। 3 2, इसमें देखिए पहला नंबर है एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। तो किसी ने ये नहीं कहा कि पहले में ही इवन आना चाहिए, दूसरे में भी तो इवन आ सकता है, यहां इवन आ सकता है। तो ये वाले कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन लेंगे? 6 6 तो खैर ये इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 6 भी है। यहां पर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरे में इवन है इवन है इवन है इवन है इवन है। तो कितने मिला के हो गए? 11। तो 11/36 करिए, जिसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 8वां ले रहा हूं उसमें है नीदर 9 नॉर 11 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस। तो ना तो 9 आना चाहिए जोड़, और ना ही आपका 11 आना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि 9 और 11 का जोड़ वाले देख लीजिए आप। जैसे पूरा सैंपल स्पेस अगर आप देखें, ये सैंपल स्पेस क्योंकि इस पर हम काफ़ी सवाल कर चुके हैं तो डायरेक्ट बता देता हूं आपको। यहां देखिए 3 6, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 9 है और ये 11 है। ओके, ये सारे नंबर है जिसमें 9 आ रहा है या 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर हम जोड़ें तो हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और 1 से माइनस कर देंगे इसको, तो नीदर और नॉर हो जाएगा। मतलब पी ए प्रोबेबिलिटी प्लस पी ए नॉट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, ये तो है। तो पी ए नॉट की निकालनी है तो 1 माइनस पी ए कर देंगे। तो 9 और 11 की प्रोबेबिलिटी के लिए इसमें कितने नंबर है आपके? 6 6/36 कितना हो गया? 1/6, इसको 1 से माइनस कर दीजिए तो आपका 5/6 आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। IX 9th पे आ गए हम। अ सम लेस देन 6 9th है और इसमें है इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 6। तो 6 से कम कौन कौन सा है? 6 से कम का मतलब होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सम करें तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। तो आप देखें ये 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 4 1। मतलब ये एक तरीके से ट्रायंगल जैसा बन रहा है। तो कितने नंबर्स हो गए? ये 10 और कुल मिला के कितने हैं? 36। तो 10/36 हो गया। अगला है 10वां। ये कहता है इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 7। 7 से कम चाहिए, यानी एक इसमें ना 6 वाला आपको और बढ़ा देना है। तो 4 तक, यहां तक तो हम पहुंच ही गए थे, राइट? मतलब 10 नंबर तो थे ही। अब 6 का कौन कौन सा हो सकता है वो आपको देखना है। 6 कौन कौन सा हो सकता है? 3 3, मतलब ये आपका हो गया 3 3, और फिर हो सकता है आपका 3 3 6। तो 6 कौन कौन से बनेगा? एक तो 4 2 से बन जाएगा, एक 2 4 से बन जाएगा और 5 1 से बन जाएगा। ओके, क्योंकि 1 5 हम ऑलरेडी इसमें 1 5 हम 1 5 और 5 1 इसमें इंक्लूड करेंगे, और साथ में 3 3 हो गया, 4 2 हो गया और 2 4 हो गया। तो कितने बन रहे हैं इसमें टोटल मिला के? आपके 15। 1 2 3 4 5, एक तो ये जुड़ गया, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं। 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4,
2 4 जोड़ दिया, 3 1 3 2, 3 3 जोड़ दिया, ये 4 1 तो था ही ऑलरेडी, 4 2 जोड़ दिया और 5 1, कितने एक्स्ट्रा जुड़े, 1 2 3 4 5, तो 3 1 5 1 और इस 5 1 और 1 5 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये जोड़ दिए और यहाँ पर कुल मिला के 10 थे और 1 2 3 4 5 जोड़ दीजिए इसमें, 10 में 5 तो हो गया 15, तो 15 ये हो गया और कुल मिला के 36 है, फिर हो जाएगा 5/12। अब अगला है इसमें अ सम मोर देन इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 7। 7 से ऊपर कौन कौन से है देखिए इसमें, 7 से ऊपर गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 7, तो 6 और 2 8, मतलब 2 और 6 और 6 और 2 दोनों लेना है, 3 और 5 5 और 3 8, 3 और 6 6 और 3 9, 4 और 4 8, अब ये 4 और 5 9, 4 और 6 आपका 10 हो गया, और अब इसका उल्टे मतलब दूसरे डाई वाले, तो अगर आप यहाँ देखेंगे टूल मिला के आपके 15 बनने वाले हैं, तो 15/36 ये 5/12। फिर आपका आ रहा है नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10, तो डबलेट नहीं होना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं डबलेट का ले लेते हैं और टोटल ऑफ 10 ले लेते हैं और उसको 1 से माइनस कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो डबलेट कितने, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6, 6 तो डबलेट हो गए, 6 नंबर ही हो गए, और नॉर अ टोटल ऑफ 10, 10 टोटल क्या देता है आपको, 6 4 4 6 और 6 6, तो 6 6 तो हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, तो ये नहीं लेंगे, ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो 6 प्लस ये 1 ये 1, 6 प्लस 1 हो गया, 6 प्लस 1 1 2, तो 8 कुल मिला के हो गए और डिवाइडेड बाय 36, तो ये कितना बन रहा है 2/9। लेकिन ये आया है गेटिंग डबलेट और 10 आने की संभावना प्लस डबलेट, इसका है ये। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका उल्टा नीदर और नॉर, तो 1 से माइनस कर दीजिए, 1 - 2/9 ये वाला, तो कितना आ गया 7/9। अपना अगला है XIII यानी कि 13वां, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकेंड, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट एंड 6, तो आपको केवल ये रो देखनी, क्योंकि ये वाली सॉरी ये वाला कॉलम देखना है आपको, 6 आखिर में आ रहा है लेकिन ऑड आना चाहिए, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ऑड है 1 3 5, तो 3 ही बने, 3 हो गए और 36 टोटल है, तो 1/12 हो गया ये। नेक्स्ट है आपका, ये है 15 13 14 है, 14 ठीक है। 14 में देखेंगे आपका इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाइस, तो दोनों में आपके 4 से ऊपर आना चाहिए। दोनों में अगर जोड़ेंगे, पहली चीज तो यह है कि आपको दोनों में 4 से ऊपर चाहिए, फिर जोड़ने के बाद कुछ भी बनता रहे, तो 4 से ऊपर चाहिए, तो दोनों में 4 से ऊपर कौन कौन से बन रहे हैं, एक आपका ये बन रहा है 5 5, दोनों 4 से ऊपर हैं, और 5 6 बन रहा है, और 6 5 बन रहा है, और साथ में 6 6 बन रहा है, बस यही आपके 4 बन रहे हैं, तो 4/36 कितना हो गया 1/9। अब हमारे 15 पे, 15 क्या बोलता है, 15वां बोल रहा है अ टोटल ऑफ 9 और 11, ये तो हम देख चुके हैं शायद, 9 और 11, तो 9 कौन कौन सा देगा, 3 6, तो 6 3 भी लिखेंगे, 4 5 5 4 भी लिखेंगे। अब ये 9 वाले हो गए, 11 को कौन सा है, क्या 2 ही बन रहे हैं, 5 6 और 6 5, ये 11 हो गए, तो कुल मिला के 6 6/36 1/6, 6 6 36 होता है। अब ये हो गया, अब हम लास्ट वाला देख रहे हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन 8, 8 से ऊपर होना चाहिए, तो 8 में से ऊपर कौन कौन से है, एक तो यहां पर आइए 3 और 6 पे आइए आप, तो 3 और 6, फिर 4 और 5, फिर 5 और 4 भी लेंगे इसमें, 4 और 6, तो 6 और 4 भी लेंगे, फिर 5 और 5, 5 और 6, 6 और 6, 6 और 5, कितने हो गए इसमें 10, कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें एक और बाकी रह गया, कौन कौन सा हमने लिया, ये 4 ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, 8 है ना, तो हमने क्या कौन कौन सा लिया, 3 6
4 5, 4 6 और 5 4 और 5 5 और 5 6 और 6 3 भी तो हो गया, ये हो गया। तो 4 5 6 7 8 9 10 हो गया इसमें। तो 10/36 इसको करेंगे तो 5/18 आएगा। क्लियर साहब? ओके। तो अब ये मैंने आपको बताया था कि ये कई एडिशन में आपका जो सवाल हैं वो थोड़े अलग हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो दूसरा सवाल ले रहा हूँ, कई किताबों में ये थर्ड है, तो इसको ले लेते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 17 और 18। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक डाई है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 की, है ना? 6 है और 6 नीचे लिखते हैं। और कितनी डाइज हैं? 3 डाइज ऐसे मिला के, एक ऐसे, दूसरी, तीसरी, तो 6 की पावर 3। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं? 216। 6 × 6 × 6, 36 × 6, 216 होता है। तो ये तो आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका सम 17 और 18 हो रहा है। तो इसमें अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखें, तीनों का बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। 6 6 5, ये 12 और 5 हुआ 17, ये भी 17, 5 6 6 ये भी 17, और 6 6 6 ये 18। तो 17 या 18, तो 4 ही बने, तो 4/216 या का 1/54। ठीक है जी? ओके। तो ये थोड़ा सा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बड़ा लंबा था, एक तरीके से पूरी एक्सरसाइज ही थी। तो ये चौथा क्वेश्चन लेंगे हम अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।